मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की। बहुत बार तुम्हें ऐसे लगता है कि तुम थक चुके हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तुम खुद को रोज़ रोज़ धक्का देकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे प्रयास में देख रहा हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हें बहुत नकारात्मक विचारों का सामना भी करना पड़ रहा है और इसी वजह से तुम मानसिक तौर पर भी थक जाते हो। तुम अपने विचारों को नियंत्रण में लाने का भी बहुत प्रयास कर रहे हो। तुम खुद को और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हो। तुम्हारी इन्हीं सब प्रयत्नों की वजह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि अगले 2 महीने में तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिससे तुम जीवन की एक नई दिशा की ओर बढ़ जाओगे। मेरे 11 वचन रोज़ पढ़ो, तुम्हें लाभ होगा। मेरे बच्चे, हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इंसान चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर कोई अपना कर्म खुद ही बनाता है और इसी कारण हर कोई उसके जीवन में सुख या दुख उसके कर्म अनुसार आते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में भी कोई हादसा होगा, लेकिन जो तुम्हारे अतीत में घट चुका है उसके ऊपर बार बार रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। साहसी बनो और झटकर हर परिस्थिति का सामना करो। खुद को बेचारा या बेचारी ना समझो और ना ही दूसरों को अपने दुख जो तुम्हारे साथ बीत चुके हैं तुम्हारे भूतकाल में उनकी चर्चा आज भी करो, क्योंकि जब तुम अपने दुखों की चर्चा करते रहते हो तो तुम वही दुखों को में फंस जाते हो। यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख की जगह इंसान की बातें करो। जीवन में जो खुशियाँ मिले हैं, आशीर्वाद मिले हैं, उसके बारे में बातें करो। रोज़ कम से कम 2 से 5 मिनट ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठने से तुम्हें बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। मेरे बच्चे, और एक बात बोलनी थी, अपना आचरण सबके प्रति अच्छा ही रखो हमेशा। और एक बात याद रखो, तुम जो मुझ पर इतना विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारा ये विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। जानता हूँ तुम्हारे कुछ रिश्ते पीछे छूट गए हैं जो तुम्हें बहुत प्यारे थे, पर चिंता ना करो, सब मेरी ही लीला है। जीवन की हर घटना के पीछे एक सीख होती है बच्चे। हर संबंध के पीछे ऋणानुबंध होता है बच्चे। कभी कभी जीवन में वो कर लिया करो जो तुम्हारा मन कहता है। मन की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता है बच्चे। हमेशा दूसरों का सोचकर अपने मन की इच्छा को दबाते हो, इसलिए अपने लिए भी जियो, खुश रहो और खूब मुस्कुराओ। मेरा बहुत आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर हमेशा के लिए है। ओम जय साई राम। अगर मेरा ये साई संदेश, साई मैसेज आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। जय साई राम।